तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम जो है, और आपके सामने भी दिख रहा होगा कि ये रैंकर सीरीज चल रहा है। और ये जो रैंकर सीरीज, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इसमें हम क्या कराने वाले हैं? टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आएंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत ही गिने चुने होंगे, जो चुन चुन के हम यहाँ पे लाए हैं। जो क्या कर रहे हैं कि आपका जो ये सीरीज है और इसका जो नाम है रैंकर सीरीज, उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस भी लेके आए हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा अगर आप क्लास को मिस करेंगे। तो चलिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में 20 क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन हम यहाँ पे टॉप 10 एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिसको हम बाइलिंगुअल तरीके से देखेंगे, जो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। चलिए, हम एक एक को समझते हैं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर कहाँ पे है बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर कहाँ पे होता है? ठीक है, और ये हम बात किसी कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र जो हमारा है, जो ये सिस्टम है, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर कहाँ पे होता है? हम यही पूछ रहे हैं आपसे। क्या वो सेरेब्रम में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सेरेबेलम में होता है, या फिर थैलेमस में होता है? कहाँ पे होता है बताइए, फटाफट बताइए, जवाब दीजिए। सेरेब्रम में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, या सेरेबेलम में होता है, या थैलेमस में होता है? चलिए, अब हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखिए, इस डायग्राम में आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि ये हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारी क्या है? स्पाइनल नर्व है। ये हमारी क्या है? स्पाइनल नर्व। ये हमारी स्पाइनल नर्व है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपको दिख रहा होगा, एक भाई साहब है जिनको पता नहीं क्या दिक्कत थी कि ये अपना हाथ लेके चला है कैंडल के पास। ठीक है, ये कहाँ लेके चला है? अपना हाथ कैंडल के पास, और जल्दी कैंडल के पास इन्होंने ऊपर क्या रख दिया? हाथ रख दिया। और जैसे इनका हाथ जला, वैसे इनके दिमाग ने बिना सोचे समझे, जो इनका नर्वस सिस्टम था, बिना सोचे समझे वहां से हाथ हटा लिया। ठीक है, अब इन भाई साहब को क्या दिक्कत थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन इनका ब्रेन जो है इनको बिल्कुल पूरी तरह से बचा रहा है कि इनका हाथ कहीं जल ना जाए। तो ये जो रिफ्लेक्स है कि ये हमारे सामने, मान लीजिए सपोज करिए कि ये कैंडल है, ये जल रही है, और हमने इस पे हाथ रखा, या फिर बाय मिस्टेक हमने हाथ रख दिया इस जलती कैंडल पे। तो जैसे ही यहाँ पे गर्म फील हुआ, वैसे ही मैसेज गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड जनरली क्या करता है कि मैसेज को भेजता है हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन से फिर क्या होता है कि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, और स्पाइनल कॉर्ड फिर वही मोटर रिस्पॉन्स देता है, वहाँ की लोकल जो इफेक्टर्स सेल्स होती हैं, जो मसल्स होते हैं, उनको देता है, जिससे हमारा हाथ क्या होता है? वहां से हट जाता है। लेकिन बात अगर आ जाए कोई डेंजर सिचुएशन की, जिससे हाथ पे कोई इंजरी हो सकती है, कोई हार्म हो सकता है वहां पे, तो उस कंडीशन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है कि उस चीज से हैंडल कर लेता है। ठीक है, वो ब्रेन के पास मैसेज न भेजता है, बल्कि अपने पास से ही हैंडल कर लेता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, देखिए, अब आप सोच रहे हो कि ये स्पाइनल कॉर्ड कैसे है। हमने बताया था कि ये ब्रेन होता है। ठीक है, ये ब्रेन, और यहाँ से निकला होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये ऐसे ही हमने बताया था। इसको अगर हम काट के देखें तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड दिखता है। यहाँ पे इस पूरे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो भाई साहब थे, इन्होंने हाथ रखा इस पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि हाथ रख दिया कैंडल पे। कैंडल पे हाथ रखते ही एक मैसेज जो था जलने वाला, वो यहाँ से गया कि हमारा हाथ जल रहा है। ठीक है, आपको ये मैसेज दिख रहा होगा कि ऐसे गया मैसेज, ये जा रहा मैसेज। ठीक है, ये मैसेज गया, यही वाला हाथ है। ठीक है, ये हाथ जब जला तभी इसी जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, ये मतलब इसका ये है कि ये मैसेज कहाँ जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज गया कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि पीछे की तरफ से जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में गया। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया कि खुद वहीं से ही उस मैसेज को घुमा दिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मैसेज ऊपर ना जाके बल्कि यहीं से घूम गया। ठीक है, और एंटीरियर पोर्शन से जो हमारा वेंट्रल है, वेंट्रल जो फाइबर्स है, वो क्या करते हैं? इसी मैसेज के उसी हाथ में, जहां पे वो स्टिमुलस, जो भी पेन हो या फिर जो भी हीट था, उसके पास, उसी हाथ में जो आसपास की लोकल मसल्स हैं, जो उस हाथ का मूवमेंट करा सकती है, वहां पे ये मैसेज को कन्वे करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे लोकल मसल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे हमारा हाथ वहां पे हट जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कैंडल था, कैंडल पे हमने जब हाथ रखा तो ये मैसेज गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड ने यहीं से
मैसेज को वापस भेज दिया कि तुम ये इस मसल्स को भेजा, ये जो हमारी बाइसेप्स मसल है, वैसे हमारी तो है नहीं, आपकी होगी शायद, तो ये जो मसल्स है इस मसल्स के पास मैसेज को भेजा जाता है और ये मसल्स क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो जब ये मसल्स सिकुड़ती है तो ये हमारा हाथ मुड़ गया, ठीक है। वैसे हमने मजाक किया कि हमारी बाइसेप्स मसल्स नहीं है, अगर मसल्स नहीं होती तो ये मुड़ता भी नहीं, क्योंकि ये मसल्स का ही काम होता है। तो ये मसल्स को जैसे ही मैसेज मिला तो ये मसल्स क्या होगी, सिकुड़ गई, सिकुड़ते ही हमारा हाथ वहां से हट गया। तो यहाँ पे था कैंडल, कैंडल जैसे ही जलता हुआ हाथ हमारे हाथ पे लगा, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, यहाँ से फ्लेक्शन करवा दिया। तो ये जो हाथ हटा यही हमारा रिफ्लेक्स था। तो रिफ्लेक्स वो चीजें होती है कि बिना मान लीजिए कि कोई स्टिमुलस ऐसी हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे कोई पेनफुल स्टिमुलाई हुई, ठीक है, या फिर कोई हीट टेम्परेचर जो जिससे हमारी बॉडी को कोई हार्म हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट इनवॉलेंट्री एक्शन देना ही रिफ्लेक्स कहलाता है। इनवॉलेंट्री का मतलब कि जो हमारी इच्छा में ना हो, कि हमारा हाथ जल रहा है तो हम ऐसा थोड़ी कि सोचते हैं कि हाथ हटा ले या नहीं हटाए, ऐसा तो नहीं है। हम तुरंत क्या करते हैं, हाथ वहां से हमारा हट जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हट जाता है, हमारे सोचने से पहले हट जाता है। तो यही हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए अब कुछ चीजें यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस पूरे रिफ्लेक्स एक्शन में, जिससे हमारा जो आगे के कुछ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ये जो हमारा मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड के पास और यहाँ से मैसेज वापस क्या हुआ, घूम गया, तो ये जो हमारा आर्क बन रहा है, यहाँ पे आर्क बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैसेज आया और यही जो घूम के फिर बाहर निकल गया। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में उस लोकल नर्व के पास क्या हो रही है, आर्क बन रही है, ठीक है। तो इस आर्क को हम क्या बोलते हैं, इस आर्क को हम बोलते हैं, इस आर्क को हम बोलते हैं आर्क ऑफ स्पाइन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, आर्क ऑफ स्पाइन रिफ्लेक्स, ठीक है, या फिर इसको हम रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क। तो इस नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो चीजें हमने बता दी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब कि मैसेज आया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड ने वहीं से मैसेज को घुमा दिया, ठीक है, तो वहां पे एक आर्क बन गया, तो उसको हमने बोला रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। देखिए और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर कोई पेनफुल स्टिमुलाई है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जब हाथ जल रहा था तो वहां पे पेन हो रहा था, तो पेन से बचने के लिए, वहां से विड्रॉ होने के लिए ये पूरा रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि विड्रॉल रिफ्लेक्स किसके लिए होता है, तो कोई भी हार्मफुल हो, हार्मफुल जैसे कि ये जल रहा था तो जलने से क्या होगा कि हमारे हाथ में कोई नुकसान हो सकता है। तो कोई ऐसा पेन हो या फिर कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट चुभ गई हो, कोई शार्प ऑब्जेक्ट चुभ गई हो, तो वहां से जो रिफ्लेक्स हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है उसी को हम बोलते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स के लिए आपको आपके पास एक वर्ड जरूर आएगा कि किसी पेनफुल स्टिमुलस के लिए अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स दिखा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी कि आर्क ऑफ स्पाइन रिफ्लेक्स क्या होता है, या फिर जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं वो क्या होता है, कि यहाँ से जो मैसेज घुमा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। दूसरा हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब कि हमारी जो सेंसरी नर्व थी वो मैसेज लेके आई स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड ने बिना ब्रेन को भेजे मैसेज यहीं से घुमा दिया, ताकि समय रहते उस हाथ को या फिर उस लिम्ब को जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है, जो जल रहा है, उसको समय रहते बचाया जा सके। तो ये सडन क्या करते हैं कि वहां पे रिस्पांस देती है लोकल मसल्स को, जिससे वो मसल्स क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं और हाथ जलने से बच जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, आर्क ऑफ स्पाइन रिफ्लेक्स, और ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ठीक है। उसके अलावा और भी हम कुछ चीज देख लेते हैं, उसके अलावा कुछ और चीज हम देखेंगे। देखिए जब भी हमारा रिफ्लेक्सेस हो रहा है, जब हमारा ये रिफ्लेक्सेस होता है तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन काम करता है या मोटर न्यूरॉन, ये भी क्वेश्चन है कि सबसे पहले मोटर न्यूरॉन काम कर रहे हैं या सेंसरी। तो सेंसरी और मोटर क्या होते हैं हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं। देखिए कोई भी मैसेज अगर हमारे पेरीफेरी से, यानी कि हाथ पैर या फिर नर्वस सिस्टम के अलावा बॉडी के किसी भी हिस्से से अगर मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम के पास जा रहा है, ठीक है, जिसको हम सेंस कर पाते हैं, उसको हमें पता चलता है कि हमारा हाथ जल रहा है, तो ये क्या है, सेंसरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये हमारा हाथ जला तो जो मैसेज हमारे ब्रेन के पास जा रहा है ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पीछे की तरफ डॉर्सल जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, डॉर्सल जो रूट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो ये जो मैसेज आता है सबसे पहले तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन काम करते हैं। जब तक मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं आएगा तब तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड कोई रिफ्लेक्स तो देगा नहीं। तो मैसेज आया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया कि मोटर के थ्रू
मोटर नर्व के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या किया, मैसेज भेजा लोकल मसल्स के पास। तो वहां पे क्या होगा, मोटर रिस्पॉन्स हो रहा है, मोटर सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले किस न्यूरॉन का एक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसका एक्शन हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन का काम है पहले। ठीक है, क्योंकि जब तक सेंसरी आएगा नहीं तब तक मोटर काम नहीं करेगा। ठीक है, जब सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा तभी वो जो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स के को मैसेज देगा कि तुम्हें जाके वहां के लोकल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब लास्ट में एक चीज इससे रिलेटेड और हम देख लेते हैं कि हमने बताया कि ये सेंसरी मैसेज लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और मोटर जो है स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके आती है फिर वापस कहाँ पे, उसी हाथ के पास जहां से मैसेज गया था। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी जो न्यूरॉन है, वो मैसेज जहां से रिसीव करती है, जैसे हाथ जहां पे जला, लोकल जगह से जहां से मैसेज उन्होंने उठाया, वहां पे ऐसी क्या चीज थी जिससे वो न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके जा रही है। तो यहाँ पे होता है रिसेप्टर। ठीक है, जहां से मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो जहां से मैसेज को रिसीव करते हैं, जहां से मैसेज को लेती हैं, वहां पे तो पाया जाता है क्या, रिसेप्टर। क्या पाया जाता है यहाँ पे, रिसेप्टर पाया जाता है। अब जो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आई हैं उसी हाथ में, उस हाथ में मसल्स पे जहां पे वो मैसेज दे रही हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे रिसेप्टर तो होगा नहीं, वहां पे होता है इफेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टर। यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टर। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर से मैसेज को कैरी करती हैं, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज को ले जाके किसके पास देती हैं, इफेक्टर के पास, जिससे इफेक्टर क्या करता है, लोकल मसल्स हो या फिर जो भी मोटर एक्शन करना है उनको क्या करती है, वो उनका मूवमेंट कराती है। ठीक है, तो सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज कन्वे करती है, और मोटर जो है वो इफेक्टर के पास ले जाके मैसेज क्या करती है, कन्वे कर देती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हमारे वही आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पहला क्वेश्चन खोला था हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर कहाँ पे होता है। क्या सेरेब्रम का नाम हमने लिया अभी जो हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, क्या हमने स्पाइनल कॉर्ड का नाम लिया, या सेरेबेलम का लिया, या थैलेमस का लिया। ठीक है, अब आप भी बता सकते हैं। देखिए, थैलेमस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं क्योंकि ये ब्रेन में होता है। सेरेबेलम, सेरेबेलम भी ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पे इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्या स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ स्पाइनल कॉर्ड ही सही जवाब है इसका, और सेरेब्रम भी इसका जवाब नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मेरुदंड। बाकी के तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे गलत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में फर्स्ट न्यूरॉन क्या है बच्चों, आप भी इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। अभी हमने बताया कि रिफ्लेक्स आर्क में फर्स्ट न्यूरॉन वो सेंसरी होती है या मोटर होती है। देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, मोटर न्यूरॉन होती है, इंटर न्यूरॉन होती है, सेंसरी न्यूरॉन होती है, या एस्ट्रोसाइट होती है। बताइए, चलिए आप ही बताइए इसको, बताइए बताइए फटाफट जवाब दीजिए। मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, या फिर एस्ट्रोसाइट। चलिए हमने जो डायग्राम बनाया था इस पे हम जाते हैं तो फिर से समझ में आ जाएगा आपको कि हमने बताया था कि आर्क ऑफ स्पाइन रिफ्लेक्स अगर ये है, ठीक है, फिर जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, तो सबसे पहले भैया इसमें तो सेंसरी का ही काम है। सेंसरी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं लाएगी तो कोई मतलब नहीं है, फिर वहां पे रिफ्लेक्सेस होगा ही नहीं। तो सबसे पहले किसका काम है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन का, क्योंकि ये मैसेज लेके आएगी तभी जो हमारा मोटर न्यूरॉन वो काम करेगा। तो इसमें फर्स्ट न्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन है, बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोटर न्यूरॉन इंपल्सेस कहाँ ले जाती है, ये भी हमने बता दिया। क्या ब्रेन के पास लेके जाती है, क्या स्किन के पास लेके जाती है, बोन के पास लेके जाती है, या फिर इफेक्टर के पास लेके जाती है। चलिए बताइए फटाफट बताइए, जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाती है, कहाँ पे किसको ले जाके देती है, वो इफेक्टर को देती है, बोन को देती है, स्किन को देती है, ब्रेन को देती है। तो अभी हमने बताया कि हमारे जो सेंसरी है ये क्या है, सेंसरी। तो सेंसरी जहां से रिसीव करती है वो तो होता है रिसेप्टर, ये क्या होता है, रिसेप्टर। और जो हमारा मोटर है ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, ये मोटर है। मोटर जाके जहां पे मैसेज कन्वे करता है वो तो होता है हमारा इफेक्टर। क्या होता है भैया, इफेक्टर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इफेक्टर। बाकी के तीन ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तीन ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टर। बाकी के तीन ऑप्शन गलत। प्रभावी अंग जो होते हैं, प्रभावी अंग का मतलब वही चीज जो जहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है किसी गर्म वस्तु का या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है वहीं पे वो क्या करेंगे, मैसेज कन्वे करेंगी। तभी तो वो जो पार्ट है वो जो हमारा हाथ है या फिर पैर है वहां से हटेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विड्रॉल रिफ्लेक्स एग्जाम्पल है किसका है भैया? विड्रॉल रिफ्लेक्स हमने अभी बताया था कि जब तक हमारे शरीर को नुकसान नहीं हो रहा है तब तक हम उसको वहां पे विड्रॉल रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे। जैसे कि हमारा हाथ जल गया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट थी हमें चुभ गई और फटाक से हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने रिफ्लेक्स दिया उस पेनफुल स्टिमुलस से हटने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। तो विड्रॉल रिफ्लेक्स हमेशा पेन रिस्पॉन्स के लिए होता है, ना कि वॉकिंग थिंकिंग या टॉकिंग के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? पेन रिस्पॉन्स। ठीक है, दर्द की प्रतिक्रिया को दर्द की प्रतिक्रिया के लिए क्या करते हैं हम? विड्रॉल रिफ्लेक्स हमारी बॉडी जो है वो एक्शन करती है। विड्रॉ का मतलब होता है कि उस सिचुएशन से हटाना। तो जब तक पेन नहीं होगा, जब तक पेनफुल स्टिमुलस नहीं होगा, तब तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड इतना सडन रिफ्लेक्सेस नहीं देता है। ठीक है, कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं और अचानक से हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि अरे ये नहीं बोलना था, ऐसा नहीं है। जब तक कोई पेनफुल स्टिमुलस ना हो कि हमारा हाथ जल गया, अरे हाँ नहीं जलना है क्योंकि हमारा हाथ जल जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोकल टिश्यू जल जाएंगी, फिर उनको हीलिंग होने में टाइम लगेगा। तो उसके खिलाफ जो रिफ्लेक्स हो रहा है उसी को हम बोलते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। तो ये होता है हमारे पेन के लिए। बाकी की तीन ऑप्शन जो हमारे गलत हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से ये भी है। ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है और किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पेशली पूछा है कि ग्रे मैटर कहाँ पे पाया जाता है। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ गई कि ग्रे मैटर होता है क्या। लो भाई साहब, ग्रे मैटर क्या होता है? आप बताएंगे कि मैं बताऊं? चलिए आप कोशिश करिए, ग्रे मैटर क्या होता है। कोई लिख रहा है अगर कमेंट में तो लिखो, लिखो, मैं बता रहा हूँ फिर। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर क्या होता है? यहाँ पे स्पेशलिस्ट ने स्पाइनल कॉर्ड में पूछ दिया है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रे मैटर होता क्या है। पहले ये हम जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहाँ पे होता है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि ग्रे मैटर होता क्या है। देखिए, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें यहाँ पे ये जो हमारा, ये तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर? ये तो हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, हम कहाँ पे थे? वो बीच में डिस्टरबेंस थोड़ा बहुत हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हमने बात की थी कि ये क्या हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो हमारा, ये क्या हमारा ब्रेन है। ये ब्रेन है। तो आप में आपको यहाँ पे दो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक ग्रे है, ये क्या है? ये ग्रे कलर का दिखाई दे रहा होगा और बीच में आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या मामला हो गया भैया? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। चलो इसको हम समझ लेते हैं कि ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है। देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमने ढेर सारे चूहे ले लिए। ठीक है, चूहा आप जानते होंगे। ठीक है, रैट होता है ना, रैट, माउस, चूहा। ठीक है, हमने ढेर सारे ले लिए क्या? चूहा। इसको हम ग्रे कलर से ही दिखा देते हैं। लो भाई, ये ढेर सारे हो गए चूहे। एक चूहा, दो चूहा, तीन चूहा, चार चूहा, और हमने ले लिए बहुत सारे चूहे और सारे चूहों को एक जगह पे रखा। ठीक है, सारे चूहों को हमने एक जगह पे रखा और उनकी पूंछ को लटका के एक जगह पे कर दिया। ठीक है, चूहों को एक जगह पे रखा और उनकी पूंछ को लटका के एक जगह पे रख दी। तो जहां पे चूहों के शरीर का कलेक्शन है वो तो हमें भैया ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां पे उनकी बॉडी का कलेक्शन है वो तो जाहिर सी बात है कि डार्क कलर का दिख रहा होगा, और जहां पे पूंछ है, ठीक है, पूंछ जो है वो थोड़ी लाइट होगी। तो यहाँ पे ये जो हमने चूहे का एग्जाम्पल लिया है वो किसके लिए लिया है? वो हमने लिया है न्यूरॉन सेल के लिए। किसके लिए लिया है हमने? न्यूरॉन सेल के लिए। ठीक है, ये हमने किसके लिए लिया है? न्यूरॉन सेल के लिए। अब न्यूरॉन सेल क्या है ये आपको पता होगा कि न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया? देखिए हमने क्या किया, ढेर सारे न्यूरॉन्स को एक जगह कलेक्ट किया। हमने क्या किया, ढेर सारे न्यूरॉन्स को यहाँ पे कलेक्ट किया, क्योंकि जब हमें पता है कि न्यूरॉन से ही मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम बना, तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है, जिनका वहाँ पे गुच्छा है। ठीक है, तब जाके हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना है। तो एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन्स का सेल बॉडी जो है, जिसको हम सोमा नाम से जानते हैं, उसका कलेक्शन होगा। और हमने बताया था कि इस न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है वो उसका एक्सॉन होता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका एक्सॉन। तो जहाँ पे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का कलेक्शन है, ये स्ट्रक्चर हमें दिखेगा ग्रे कलर का, और जहां पे इसके एक्सॉन का कलेक्शन है, ये एक्सॉन है, ये हमें दिखेगा व्हाइट कलर का। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके माइलिन शीथ होते हैं वो थोड़े कलरलेस जैसे होते हैं, इस वजह से उसका जो कलर होता है उनके बंडल की वजह से, उनके डिपोजिशन की वजह से वो व्हाइटिश देखने को मिलता है। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेना है, या तो ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का, किसी का भी। तो आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ग्रे कलर का,
तो ऐसा समझिए कि यहाँ पे ढेर सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज हैं और जिनकी जो एक्सॉन है वो ऐसे ऐसे आई हुई है। ठीक है, जहां जहां पे व्हाइट दिख रहा है वहां पे उसके एक्सॉन है और जहां जहां पे ग्रे दिख रहा है वहां पे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का कलेक्शन जो होता है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है, जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, और न्यूरॉन्स के एक्सॉन का कलेक्शन जहाँ पे होता है वो व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। तो क्वेश्चन पूछा था कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है या फिर आउटसाइड होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में देखने से पहले हम ब्रेन को समझ लेते हैं कि ब्रेन में जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो आउटर साइड में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, आउटर साइड में होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। आउटर साइड में ग्रे मैटर और इनर साइड में क्या होता है, या फिर मिडिल में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेन की। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेन की। उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो सेंटर में होता है। ग्रे मैटर कहाँ होता है, सेंटर में, और आउटर साइड में क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, तब चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या था, ग्रे मैटर कहाँ होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पेशली पूछा है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर कहाँ पे होता है। फिर ऑप्शन में हमारा आउटसाइड है या बोन में है, बोन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सेंटर में है या मसल्स में है, मसल्स का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो दो ऑप्शन हमारे मिलते हैं, आउटर साइड में होता है या सेंटर में। तो हमने अभी बताया था कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है हमारे सेंटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। बात समझ में आई, समझ में आ गई बात। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्रेनियल नर्व्स कितने हैं। भैया एक नया बवाल, क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होते क्या है। चलिए क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ये हमने बनाया ब्रेन, ये हमने क्या बनाया, ब्रेन। थोड़ा हैवी बन गया, रुकिए हम अच्छे से बना देते हैं। ये हमने बनाया ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन। ऐसे ही होता है। ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये है ब्रेन, और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, नर्व फाइबर निकलते हैं, कुछ नर्व निकलती हैं ब्रेन से। स्पेशली ब्रेन की हम बात करें कि ब्रेन वाले पोर्शन से कुछ नर्व्स निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन से निकलती है वो क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है नर्व उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल नर्व। ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल नर्व और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि टोटल क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं। ठीक है, देखिए अब कितने होते हैं और इनका काम क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि टोटल क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्या 12 होते हैं, क्या 12 होते हैं, नहीं 12 जोड़ी होते हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत बार देता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 12 जोड़ी लिखा है और यहीं पे ऑप्शन दे दिए हम सिर्फ 12 लिखे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 12 होती है कि 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है, यानी कि 12 इधर और 12 इधर। ठीक है, तो टोटल 24 होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वो जोड़ी में पूछा जाएगा कि कितनी जोड़ी होती है, तो वहां पे हमारा आंसर जाएगा 12 जोड़ी। ठीक है, तो जितनी भी नर्व का नाम हमने यहाँ पे लिखा है ये सब क्या होती है, दो दो होती हैं। इनके सबके क्या है, जोड़ी बने हुए। ठीक है, चलिए पहले जो हमारी क्रेनियल नर्व्स, और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जैसे जैसे इनका जिस सीक्वेंस में इस नर्व का नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th, वैसे ही आपको याद भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के और कुछ भी बोल दिया, नहीं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स का नाम क्या है, सेकेंड का नाम क्या है, थर्ड का नाम क्या है, एट्थ का नाम क्या है, या फिर ये जो फला नर्व है, कोई भी वैगस नर्व है, वो कितने नंबर की नर्व है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। चलिए अब हम सबके नाम देख लेते हैं। जो पहली हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी, जिसका काम क्या होता है, स्मेल करना, और ये क्या होती है, सेंसरी नर्व है। ठीक है, दूसरी नर्व है जिसका नाम है ऑप्टिक, ये आपकी बिल्कुल जुबान पर रटा होना चाहिए। दूसरी नर्व है ऑप्टिक, इसका भी काम क्या होता है, विजन। विजन मतलब क्या करना, किसी चीज को देखना। ठीक है, स्मेल का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, सूंघना।
और ये भी क्या है, सेंसरी नर्व है। ठीक है, ये क्या है, सेंसरी नर्व है। अब सेंसरी पता होगा आपको कि जो हमारे आंख से मैसेज लेके जा रही है ब्रेन के पास, सेंसरी है। नाक से मैसेज लेके जा रही है ब्रेन के पास, सेंसरी है। अगर वही मैसेज ब्रेन से नाक के पास आता तो मोटर हो जाता है। ये बात समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट नर्व है हमारी ऑक्लोमोटर। ऑक्लोमोटर जो है वो मोटर है। मोटर का मतलब ऐसा है कि ब्रेन से मैसेज कहीं और जा रहा है, तो ब्रेन से मैसेज जा रहा है हमारे आई बॉल की तरफ। आई बॉल क्या होती है? ये जो आपकी आंखें दिख रही है, हमारी आंखें, ये आंखें, अगर इसको हम निकाल के देखें तो वो बोलते हैं ना कि आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। गोटियां क्यों खेलेंगे? क्योंकि आई जो होती है वो बॉल होती है, गोल सी एक गोटी होती है। ठीक है, तो उस बॉल का मूवमेंट कराना, मूवमेंट क्यों कराना जरूरी है भैया? देखो, अभी हम सामने देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे देखना है, समझ रहे हो ना? ऐसे देखना, तिरछा है ये, देखते हो ना, ऐसे देखते हैं किसी को। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो तिरछी निगाह से देखते हो, ये जो मूवमेंट होता है ना, वही होता है हमारी आंखों का मूवमेंट। और ये कौन कराता है? तो ये कराती है ऑक्लोमोटर। ठीक है, ये भी बैठे बैठे मूवमेंट कर रहे हैं, आंख का इधर देख लिया, इधर देख लिया, ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया। ठीक है, और वो पड़ोस वाली जो है, जो तुम्हारे क्लास में बगल में बैठती है, उसको देखते हो ना, वो ऐसे। हाँ, तो चलो, ये मजाक था। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारी नर्व कौन सी है? ऑक्लोमोटर। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑक्लोमोटर की वजह से ही आई का मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ नर्व हैं, उनकी वजह से भी होता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ का नाम है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व का भी काम होता है मोटर, और ये भी किसको करती है? मूव आई टू लुक एट नोज। ठीक है, अगर हम इस आई से इस नोज को देख रहे हैं, तो ये भी काम किसका है? हमारे ट्रोक्लियर नर्व का। तो सब मिला के इसका भी काम क्या होता है कि आई बॉल का मूवमेंट कराना। ठीक है, आई बॉल का मूवमेंट कराना। नेक्स्ट हमारी जो नर्व है एक, पहले हम पांचवे की बाद में बात करेंगे, हम छठे की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है एब्ड्यूसेंट। जिसका नाम है एब्ड्यूसेंट। ये भी क्या होती है? मोटर, और इसका भी काम होता है एडजस्ट द आई, और सब मिला के ये भी क्या करती है? आई का मूवमेंट कराती है। तो तीन जो ऐसी नर्व है जो क्या कराती हैं? आई बॉल का मूवमेंट कराती हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, फिफ्थ को हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये थोड़ी बड़ी नर्व है और इसका अलग काम होता है। फिफ्थ जो हमारी क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल, और इसका बोथ काम होता है, मतलब कि सेंसरी भी काम होता है और मोटर भी काम होता है। इसका मतलब कि ये जो नर्व है, कुछ मैसेज कहीं से हमारे ब्रेन के पास लेके जा रही है, और कुछ मैसेज ब्रेन से फिर वापस वहां लेके आ रही है। तो हम देख लेते हैं ये कहाँ से मैसेज लेके जाती है। ओके, ट्राइजेमिनल जो होती है, इसमें दो फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो इसमें दो फाइबर्स होते हैं, जो एक क्या करती है कि सेंसरी का काम करती है, और दूसरी जो होती है वो मोटर का काम करती है। ठीक है, तो पहले तो हम बात कर रहे हैं कि सेंसरी जो होती है, सेंसरी का मतलब क्या है कि ये जो होती है हमारे फेस से जितने भी सेंसेशन होते हैं उनको ब्रेन के पास लेके जाती है। जैसे कि किसी ने हमारा गाल टच किया, तो गाल जो हमारे चिक पे किसी ने टच किया, तो ये टच हमें कैसे पता चल रहा है? तो वो ट्राइजेमिनल से पता चल रहा है। किसी ने यहाँ पे पिन चुबा दिया, वो भी ये जो दर्द पता चल रहा है वो ट्राइजेमिनल से पता चल रहा है। ठीक है, तो पूरे फेशियल मसल्स पे कहीं से भी अगर जो भी सेंसेशन है वो कैरी करने का काम किसका है? ट्राइजेमिनल का। उसके अलावा इसका जो मोटर फंक्शन होता है, मोटर का मतलब कि ये किसी मसल्स का मूवमेंट कराती है, तो हमारा मेस्टिकेशन होता है। मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। ये जो हम इसे कुछ लेते हैं ना, मुंह में खाना डाल लिया, उसको चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है, तो चबाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नर्व है वो कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्व की, जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम है फेशियल। और फेशियल भी सेंसरी और मोटर दोनों होती है, मतलब ये मैसेज कुछ सेंस भी कर रही है और कुछ मसल्स का मूवमेंट भी कर रही है। तो सेंस की अगर हम बात करें तो सेंस में इसका होता है काम टेस्ट करना। ठीक है, जीभ पे कोई चीज हम लेते हैं ना, खाना लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि वाह यार कितना अच्छा टेस्ट है, या फिर पता चलता है कि ये नमकीन है, ये मीठा है, या खट्टा है। तो कुछ भी जो पता चलता है हमें, वो किससे पता चल रहा है? फेशियल नर्व से पता चलता है। तो ये तो हमारा हो गया सेंसरी। ठीक है, अब मोटर की बात कर ले तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है ये मोटर होता है भैया। पूरे फेस की जो मसल्स मूवमेंट होती है ना, वो कराती है हमारे फेशियल नर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कैसे काम इंपॉर्टेंट है? अभी हम किसी के सामने जाते हैं, ठीक है, अभी आप 12th पास आउट किए होंगे, या फिर हो सकता है अभी आपका अपियरिंग चल रहा हो, आपने कभी इसको से छुट्टी ली होगी और आप झूठ बोल के जा रहे हो। ठीक है, तो झूठ बोल के जाते हैं और आप टीचर से ये बोले होते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, या फिर आपको लंच में हाफ डे लेना है। तो आप टीचर से ये बोलते हैं कि मुझे हाफ डे लेना है, और टीचर पूछता है क्यों? तो हमारा पेट दर्द कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। तो आप कैसे टीचर्स को साबित करेंगे कि आपका पेट दर्द कर रहा है? तो आप ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि बहुत तेज से दर्द हो रहा है, करते हैं ना,
करते हैं ना, करते थे होंगे भैया। ठीक है, चलो तो ये जो हम करते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करना, यही फेशियल नर्व का काम है। और ये तो हम जो नकली करते हैं वो तो अलग है, लेकिन जो रियल में भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, जैसे कि अभी कोई आदमी हमारे सामने सैड है, फेस देख के हमें पता चल जाता है। कोई बहुत ज्यादा खुश है, हम बोलते हैं अरे यार क्या बात है, बहुत खुश खुश लग रहे हो, तो वो जो फेस एक्सप्रेशन आता है ना, वो हमारी फेशियल नर्व कराती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी जो है सेवेंथ के बाद एट्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये एट्थ क्रेनियल नर्व है, आठवीं है, जिसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, और इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी ऑडिशन का काम मतलब ये होता है सुनना। ठीक है, तो ये सेंसरी नर्व है, इसका काम क्या होता है? हियरिंग एंड बैलेंसिंग, सुनना और बैलेंस करना, बॉडी का बैलेंस करना भी हमारे कान का काम होता है, सिर्फ सुनना काम नहीं होता। बैलेंस क्या होता है? हम एकदम खड़े हैं, ठीक है, उसके बाद हम ऐसे पीछे की तरफ झुक रहे हैं, तो हम पीछे झुक रहे हैं, हम आगे झुक रहे हैं, तो ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे हम अभी आंख बंद किए और हम आगे झुक रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है ना कि हम आगे आगे की तरफ झुके हुए। तो ये कैसे पता चला? ये चला हमारे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व से, और उसके अलावा जो हम सुन रहे हैं वो भी हमारे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व से ही पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे नाइन्थ क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है ग्लॉसोफेरिंजियल। इस नर्व में भी दो ब्रांचेस होते हैं, इसमें एक सेंसरी होता है, एक मोटर। ठीक है, ग्लॉसो जो होती है, ग्लॉसो का मतलब होता है जीभ, हाँ, टंग, जीभ ग्लॉसो होती है। फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स, जिसमें से खाना जाता है। ठीक है, तो जो ग्लॉसो होता है यानी कि जीभ वाले जो पार्ट है, वो टेस्ट का काम करती है। टेस्ट हमने बताया था कि फेशियल भी करती है और हमारे ग्लॉसोफेरिंजियल भी करती है। तो कुछ हिस्से से हमारी फेशियल करती है और कुछ हिस्से से हमारी ग्लॉसोफेरिंजियल करती है, और कितने कितने हिस्से से करती है वो तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे भी। ठीक है, तो हाँ, हम कहाँ पे थे? सेंसरी। सेंसरी जो होती है वो टेस्ट का काम करती है, और जो फेरेंजियल नर्व है हमारी, वो मोटर होती है, जो गैग रिफ्लेक्स का काम करती है। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? गैग रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई चीज अभी पेन मुंह में ऐसे डाल दिया नीचे की तरफ, तो क्या होगा? समझ गया ना? तो वो जो उल्टी जैसा होता है उसी को हम बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। और उसके अलावा इसका काम क्या होता है? हम कुछ खा रहे हैं, हमने चबाया, चबा के जब हम निकलते हैं तो वो अंदर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो फेरिंग्स उसको पीछे ढकेल रही है, जो फेरिंग्स में मूवमेंट हो रहा है, वही कहलाता है कि हमारा वही किसका काम है? हमारे ग्लासोफेरिंजियल का काम। चलिए नेक्स्ट हमारा है टेंथ क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम है वेगस। ठीक है, क्या नाम है इसका? वेगस। और वेगस सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है, सबसे बड़ी, हम ये पे लिख देते हैं, लॉन्गेस्ट है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट, शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ सर, हट जाओ हट जाओ, लो देख लो, दिख गया? लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी, वो कौन सी है? वेगस है। और ये भी सेंसरी और मोटर दोनों होती है, और इसका बहुत ही बड़ा काम होता है। ठीक है, बड़े काम में क्या होता है कि जितने भी हमारे थोरेसिक कैविटी या फिर एब्डोमिनल कैविटी के जितने भी ऑर्गन है, वहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों ही काम इसका होता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं 11th क्रेनियल नर्व, जिसका काम नाम क्या है? एसेसरी। और एसेसरी जो होती है वो मोटर होती है, और इसका क्या काम होता है? शोल्डर। कैसे? ये समझ रहे हो? ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जैसा होता है ना कि हम इशारे में बात करते हैं, ये होता है ना कि मतलब हाँ ठीक है, हाँ नहीं, ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है हमारे गर्दन का, वो हमारी कराती है एसेसरी नर्व। ठीक है, उसके अलावा हमारी हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल क्या है? ये भी मोटर नर्व है, और इसका काम क्या होता है? जीभ को ये सप्लाई देती है, और जीभ से इस बार टेस्ट के लिए नहीं, जुबान चलाने के लिए। ठीक है, जुबान चलाने का मतलब क्या है? कि ये हमारी जो जीभ इधर उधर ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं मूव कर रही है ना, और मूव करना क्यों जरूरी है? देखो, जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो खाएंगे, तो ये जो खाना है इसको हम क्या करते हैं? इसी जीभ से पहले इधर ढकेलेंगे, चबाएंगे अच्छे से भैया, फिर उसके बाद उसी जीभ से हम क्या करेंगे? इसको इधर ढकेलेंगे, फिर इसको अच्छे से चबाते हैं, और उसको घुमा घुमा के, जीभ से घुमा घुमा के हम अच्छे से क्या करते हैं? चबाते हैं। तो जो जीभ का मूवमेंट हो रहा है ना, वही हमारी हाइपोग्लोसल नर्व कराती है। बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि पूरे नर्व को हमें सीक्वेंस में याद रखना है। कि कोई पूछे पांचवी का नाम क्या है, तो ट्राइजेमिनल है। हाँ, नौवीं का नाम क्या है? ग्लॉसोफेरिंजियल। 10वीं वेगस है। 11वीं एसेसरी है। कोई पूछ ले दूसरी क्या है? ऑप्टिक है। और कितनी सेंसरी है, ठीक है, और कितनी मोटर है, हमने ये देख लिया। और कितनी जो है वो मिक्स है, यानी कि बोथ है, वो हमने देख लिया। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देख लिया? इनके फंक्शन देख लिया कि कौन कौन से इनके फंक्शन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके फंक्शन क्या है, सेंसरी क्या है, मोटर क्या है। और आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आप ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इसी से रिलेटेड हमारे कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। वेगस नर्व कितने नंबर पे है?
ये तो आपको बताना है। अगर आपने बोला कि नहीं पता तो फिर बहुत मार पड़ेगी। वेगस नर्व कितने नंबर पे आती है, हमने यही भी बताया कि वेगस नर्व 10 नंबर पे आती है। ठीक है, तो गलत होने का तो ऑप्शन ही नहीं है। 10 नंबर कहाँ पे भैया, ये क्या है, हाँ यही है, सही है। तो बाकी के 3 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑप्टिक नर्व कितने नंबर पे आती है। ऑप्टिक नर्व कितने नंबर पे आती है, देखने के लिए काम आती है, दूसरे नंबर पे होती है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ऑप्टिक नर्व दूसरे नंबर पे आती है, काम क्या है इसका, देखना। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर कहाँ पे है, ये है क्या, ये है क्या, क्या यहाँ, हाँ यहाँ है, ये सही है, बाकी 3 गलत हो गए। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं भैया। हाँ ये हुई ना बात, बहुत ही अच्छी चीज हम लेके आए हैं। ये है क्या, ठीक है मैं बता देता हूँ। डी फार्मा में एडमिशन के लिए जी का ग्रुप ई का जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें स्पेशली ग्रुप E1 की हम बात करेंगे। जो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, हमारे जो इतने होनहार टीचर्स हैं, सब ने मिलके एक बैच स्टार्ट करने वाले हम लोग। जो 20 फरवरी से, कब से स्टार्ट होने वाला है, 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। फ्राइडे दिन भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि भूलना नहीं है। और आपको इसमें सारी चीजें डिटेल्स में चाहिए, जो हमने बताया था ना कि इसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, कहीं और बताएंगे, तो यही बताएंगे। ठीक है, तो आपको जाके ये क्लास परचेस करनी है और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, डेली लाइफ क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको ई बुक PDF नोट मिलेगा, और क्या करेंगे हम, चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेने वाले हैं। क्योंकि आप, हमें पता करना है ना कि आप कितने पानी में हैं, कितना आपने ध्यान दिया हमारी बातों पे, कितना पढ़ रहे हैं। और क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो डन, इसको लेना है, हाँ अभी जाके ले लीजिए। अभी इसका जो है, इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें जितने भी टीचर्स दिख रहे हैं, कोई टीचर्स फर्जी नहीं है, सारे लोग होनहार। होनहार का मतलब ये है कि सारे लोग वेल क्वालिफाइड और कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। ठीक है, और मैं अपनी थोड़ी सी तारीफ कर लेता हूँ। मैं माई सेल्फ योगेंद्र मौर्य। ठीक है, आपको पता ही होगा, मेरी क्लास देख रहे हैं आप तो। मेरा नाम योगेंद्र मौर्य है और हमने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में BSc नर्सिंग किया, और BSc नर्सिंग के बाद अभी हमारा मास्टर चल रहा है। और मास्टर कहाँ चल रहा है, कानपुर के GSBM मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो GSBM मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पे इंट्रेंस के थ्रू एग्जाम होता है। काफ़ी काफ़ी लोग होते हैं कंपटीशन में, और वो कंपटीशन हमने भी फाइट किया। और आज हम यहाँ पे PG कर रहे हैं। ठीक है, चलिए होगी, बहुत होगी तारीफ, इतनी ज़्यादा तारीफ की जरूरत नहीं थी, वैसे आप धीरे धीरे जान जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन जो हमारा, ऑल्फैक्टरी नर्व किस नंबर पे होती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है भाई, पहली तो होती है, पहली तो है, यहाँ पे देख लो ना, पहले कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो। चलिए ऑल्फैक्टरी कहाँ पे, पहली है, काम क्या है, सूंघना, स्मेल लेना। ठीक है, तो पहली जो हमारी की ऑल्फैक्टरी है, बाकी की 3 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का, और वो है कि फेशियल एक्सप्रेशन कौन कराता है। अभी हमने बताया था कि अभी हम सैड होते हैं, जो हम छुट्टी वाली बात बोले थे ना, कि जो झूठ बोल के छुट्टी लेते हैं। चलो वही बात है, वही नर्व है ये। फेशियल नर्व जो है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है, वो किस नर्व से होती है, तो नाम से ही पता चला कि फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल नर्व से होती है। फेशियल नर्व कितने नंबर पे आती है, तो वो 7th नंबर पे आती है। तो 7th नंबर यहाँ पे कहाँ है, ये क्या, ये कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ है। चलो ये सही हो गया, बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो हो गए गलत। ठीक है, तो आई होप आपको सारे MCQs समझ में आ गए, और लास्ट में हम बोलेंगे आपको थैंक यू। और कल के लिए, कल का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, उसमें और भी इंटरेस्टिंग हम MCQs लेके आएंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो समय से जुड़ जाना बच्चों। चलो आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जाइए, बाय बाय, टाटा।